बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। रूस का अमेरिका के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़। जो बाइडेन को दिन में तारे नजर आने लगे। रूस की जानिब से आखिर ऐसा क्या फैसला किया गया है कि जिसके बाद अमेरिकी सदर को उसकी औकात याद दिला दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इस कशीदगी बढ़ने के पीछे रूस और चीन की बढ़ती हुई ताकत और अमेरिका को उसको काउंटर करने के लिए उन पर पाबंदियां आयद करना और दीगर इस तरह के रूस और चीन मुखालिफ इकदाम उठाना या फिर उनकी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाना है। दोस्तों, 3 दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के 27 सफारतकारों के वीजे में तोसी से इनकार करते हुए उन्हें 31 जनवरी तक मुल्क छोड़ने की हिदायत की थी। और दोस्तों, मैंने आपको खबर देते हुए बताया था कि 1-2 दिन के अंदर रूस की जानिब से भी उसका रिएक्शन आएगा और रिएक्शन भी आ गया है और बिल्कुल छोटा रिएक्शन नहीं बल्कि बड़ा तगड़ा रिएक्शन है। इस पर भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते चले कि अमेरिका में तैनात रूस के सफीर ने इस बात की तस्दीक की थी अमेरिका ने उन्हें निकल जाने के लिए कहा है। दोस्तों, अमेरिका में 29 अक्टूबर तक तकरीबन 200 रूसी सफारतकार अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन का अमला भी शामिल था। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी गुज़िश्ता माह कहा था कि रूस में 2017 से अब तक अमेरिकी मिशन 1200 से घटकर 120 तक रह गया, जिसकी बुनियादी वजह बिला जवाज बेदखली और पाबंदियां हैं। इसी तरह रूस ने भी कहा था कि 2016 से अभी तक 125 से ज्यादा सफारतकारों को खानदान समेत अमेरिका छोड़ने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका के जवाब में अब मॉस्को ने भी 3 साल से ज्यादा अरसे से मॉस्को में तैनात अमेरिकी सफीरों को 31 जनवरी तक मुल्क छोड़ देने का कह दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफारतकार रूस के अंदर जासूसी के मुर्तकब पाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें नापसंदीदा करार देते हुए मुल्क से निकल जाने का कहा है। दोस्तों, ये ऐलान अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली के उस बयान के बाद सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन ने रूसी सफारतखानों को बेदखल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अमेरिका रूस के मामले में आलमी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर हकायक को मस्क कर रहा है और ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, इसको तो सफारती महाज की जंग कह सकते हैं, लेकिन दोनों मुल्क खास तौर पर अमेरिका और नाटो ममालिक रूस की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए अपने मुकम्मल लाव लश्कर के साथ ब्लैक सी में अपने बहरी बेड़े और बड़े जंगी जहाजों को तैनात किए हुए हैं। और हाल ही में रूस की सरहद पर तकरीबन 1 लाख फौज जदीद और एटमी हथियारों से लैस खड़ी कर दी गई। साथ ही बहरा असवद यानी ब्लैक सी में अपना बेड़ा और बड़े बहरी जहाज लाकर अमेरिका ने जंगी मशकें शुरू कर दी थी। और चंद दिन पहले रूस की जानिब से यह भी कहा गया कि अमेरिका ने एटमी हथियारों के साथ वहां पे जंगी मशकें की हैं। इसके साथ ही उन्होंने सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से जो मशकें की हैं उसके हवाले से उन्होंने रूस को आगाह नहीं किया था, जिसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले यूक्रेन और रूस के मामले में भी अमेरिका टांग अड़ाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, याद रहे कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक क्वाड इत्तेहाद बना चुका है, जो कि वियतनाम, फिलिपाइन, ताइवान और दीगर इलाकाई मुल्कों का ताउन हासिल करके बहरा जनूबी चीन में चीन को और बहरा असवद में रूस को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, याद रहे कि 2014 में पहले ही रूस जंग करके यूक्रेन से क्रीमिया का इलाका छीन चुका है। दोस्तों, अगर यूक्रेन के नक्शे को देखें तो वाज़ेह होता है कि वहां पर क्रीमिया का साहिली इलाका और पोर्ट ब्लैक सी और सी ऑफ एज़वर रूस के लिए स्ट्रेटेजिक बुनियाद पर दिफा और बैरूनी तिजारत के एतबार से अहमियत रखते हैं। अब रूस ने यूक्रेन के हवाले से हतमी इकदाम उठाने का फैसला कर लिया, लेकिन इस वक्त नाटो इत्तेहादी ममालिक और अमेरिका रूस के रास्ते की दीवार बने खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब से अमेरिका ने सोवियत यूनियन को पाकिस्तान की मदद से तोड़कर कमजोर कर दिया था, उसके बाद से अब रूस पिछले 5-7 साल से बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हुआ है। इसने न सिर्फ अपनी करेंसी की कदर को बढ़ाया है बल्कि खुद को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी समेत अवाम के मयारी जिंदगी को भी बुलंद किया है। अब सूरत हाल ये है कि वो दुनिया जो 1990 और 91 से पहले 2 ताकती तवाजुन के साथ दूसरी जंग अजीम के बाद से सर जंग के खात्मे तक, जो कि 1990 तक चल रही थी, उसके बाद से यानी सन 2000 से अदम तवाजुन का शिकार हो चुकी थी और अब इस अरसे में अमेरिका ही दुनिया की वाहिद सुपर पावर तस्लीम की जा रही थी। फिर उसके बाद 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका को जो इख्तियारात अक़वाम मुत्तहिदा से बल्कि इसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने दिए, जिसमें रूस और चीन भी शामिल थे, तो अमेरिका को मुतफिका तौर पर पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इजाजतनामा बल्कि किलिंग लाइसेंस मिल गया था। अब अमेरिका और नाटो ने इसका इस्तेमाल भी किया और अमेरिका को इस तमाम घनचक्कर में उलझाकर रूस ने खुद को संभाला और 2014 वो मोड़ है जहां से रूस ने दोबारा दुनिया पर वाजे कर दिया कि वो न सिर्फ अब असलहा साजी
खलाई टेक्नोलॉजी में दुनिया में अमेरिका के मुकाबले पर है, बल्कि वो दोबारा खुद को अमेरिका के मतवाजन सुपर पावर साबित करने में भी कामयाब रहा है। और फिर इसी दौरान चीन एक तीसरी कुव्वत बनकर उभरा। अगरचे साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन अभी अमेरिका और रूस के मुकाबले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन जहां तक इक्तिसादी, मुआशी और सनअती तरक्की का ताल्लुक है तो 1990 से आज 2021 तक 31 वर्षों में चीन ने यूरोपीय यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया और अमेरिका को फिक्र में मुब्तला कर दिया है। और अब चीन भी साउथ चाइना सी की 4 कुव्वती यानी कि क्वाड ममालिक के सामने है। 10 अप्रैल 2021 को चीनी हुकूमत ने दुनिया में पहली मर्तबा सरकारी तौर पर येन डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल शुरू किया था, जिसकी जमानत चीन का सेंट्रल बैंक दे रहा। और ये खतरा पैदा हो गया है कि थोड़े ही अरसे में चीन बैनुल-अक़वामी तिजारत के लेन देन में डिजिटल करेंसी येन को इस्तेमाल करके आलमी मंडियों में डॉलर की हुक्मरानी चैलेंज कर देगा। दोस्तों वाज़ेह है कि चीन ही ने दुनिया में कागज की इजाद के बाद 7वीं सदी में कागजी करेंसी यानी कि बैंक करेंसी नोट जारी किए थे। और अजीम सियाब मार्को पोलो ने 13वीं सदी में इसके बारे में यूरोप को बताया था। और फिर बाकायदा कानूनी तौर पर नेपोलियन ने 1804 के फौरन बाद करेंसी नोट फ्रांस में जारी किए थे। अब चीन एक बार फिर डिजिटल येन करेंसी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में सरकारी सतह पर पहल कर चुका है। चीन और रूस के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जा रही है। चीन ने 25 करोड़ वैक्सीन तैयार की, उनमें से करोड़ों वैक्सीन खुसूसन तरक्की पजीर मुल्कों को दी। और इस तरह करोड़ों वैक्सीन रूस ने भी कुछ मुल्कों को दी, जिससे उन मुल्कों और इनके अवाम में चीन और रूस के लिए हमदर्दियां पैदा हुई हैं। और 1984 से अगरचे आलमी सियासी मुफक्किरीन ने यह नजरिया दिया था कि दुनिया में अब अमेरिका, रूस, चीन ताकत की मुसल्लत के 3 जाविये बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब अमेरिका की आलमी सुपर पावर की छुट्टी होने वाली है और चीन और रूस मिलकर अमेरिका को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों रूस और अमेरिका की जानिब से सफारतकारों को निकालना बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन इस खबर के साथ जुड़े हुए वो हकायक कि जिनके जरिए 3 बड़ी ताकतों के दरमियान किसी वक्त भी कोई बड़ा टाकरा शुरू हो सकता है, उसकी मिसाल माजी करीब में आपको बताते चले कि अपनाए हरमज और साउथ चाइना सी के हवाले से हमने आपको बताया है कि दुनिया भर के पानियों में जंग के खतरात बढ़ चुके हैं। अपनाए हरमज में खलीज फारस, खलीज ओमान, बहरे अरब पर ईरान और अमेरिका और इसके साथ सल्तनत ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब उलझे रहे हैं, लेकिन कोई जंग नहीं हुई। साउथ चाइना सी में चीन ने ताइवान और इस समुद्र पर तारीखी पसमंजर के लिहाज से दावा कर रखा है और इसके लिए ताकत का मुजाहरा भी कर रहा है। वहाँ पर चीन ने अपने साहिल के करीब अपने जजायर और कुछ मसनूई जजीरे बनाकर बड़े हथियारों के साथ एक चैलेंज खड़ा कर रखा है। और इसीलिए अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ क्वाड ममालिक का इत्तेहाद कायम किया था ताकि चीन को मजा चखाया जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।